Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Ninth class, how are you all? Today we will be discuss about the elements of ideology of Pakistan यानी कि नज़रिया पाकिस्तान के अनासर। तो आज हम जो है नज़रिया पाकिस्तान के अनासर को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से थे इसके अनासर। तो हम अपनी जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिया हयात पर रखी गई है। अकायद अबादात, कानून की हकमरानी, अखुवत मसवात और अदल इंसाफ नज़रिया पाकिस्तान के अनासर हैं। इनकी देखें, इनकी जो एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है। बिलीव्स, अकायद क्या हैं? अकायद के अंदर क्या चीज़ आती है? अकायद में तौहीद, रिसालत, आखरत, मलाइका और इल्हामी किताबों पर ईमान लाना शामिल है। अकायद के इस मजमूए को ईमान कहते हैं। अकीदा तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक और मालिक है। वो वाहिद और यकता है, इसका कोई शरीक नहीं है और ना ही कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो सूरत बकरा में आयत नंबर 20 में, यानी कोई शे इसकी कुदरत से बाहर नहीं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा था। अब देखें, मैं ज़मीन, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। सूरत बकरा में आयत नंबर 30 के मुताबिक इंसान की हैसियत अल्लाह ताला के नायब की है, लिहाजा मुसलमानों पर अल्लाह ताला के अहकाम पर चलना ज़रूरी है। अल्लाह ताला के कादिर मुतलक होने से और इंसान के नायब होने के अकीदे से खुद ब खुद ये बात वाज़ह हो जाती है कि इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है, लेकिन असल कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे। अब देखें, ये जो है यहाँ पे तो सिंपल सी बात कही गई है, वही है कि अकायद क्या होता है। ये मतलब अकायद में एक तो तौहीद आती है, रिसालत, आखरत, मलाइका और इल्हामी किताबों पर ईमान लाना, यही मतलब इसी को ही अकायद कहते हैं। ये अकायद का मजमूआ ही है, इस मजमूए को ही ईमान कहते हैं। अब देखें, जो अकीदा तौहीद है, जो हमारा अकीदा, इसमें यही कहा गया है कि तमाम सिंपल सी बात कही गई है कि अल्लाह ताला तमाम मखलूक का मालिक है, वही यकता है, इसका कोई शरीक नहीं है, कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है और ज़मीन के अंदर अपना वो नायब भी बनाने वाला है। यहाँ पे उन्होंने आयात को भी डिस्कस किया है, यानी कि इस चीज़ को प्रूफ दिया है आयात के साथ कि आयत के साथ इस चीज़ को जो प्रूफ करने की कोशिश की गई है, बल्कि की नहीं है, बल्कि ये चीज़ तो हकीकत है कि मुसलमानों पर अल्लाह ताला के अहकाम पर चलना मुसलमानों का ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला है कि इसके नायब होने के अक़ीदे से खुद ब खुद ये बात वाज़ेह, इंसान जो नायब है, उसके नायब होने से अक़ीदे पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है। यानी कि जो असल ताकत है जो अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान को चाहिए इंसान अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे और अल्लाह ताला पर नतीजा छोड़ दे। अब अक़ीदा रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। कुरान मजीद और अस्वाए हसना, कुरान मजीद और अस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हिदायत मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना और ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अक़ीदा रिसालत का लाज़मी जुज़ू है और इसका इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। अब देखें, इसमें भी मतलब अक़ीदा रिसालत का सिंपल सी बात कही गई है कि इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखे, क्योंकि ये कुरान मजीद और इसवाए रसूल यानी कि जो हिदायत का सरचश्मा हिदायत मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना, उन पर ईमान लाना ही जो है अक़ीदा रिसालत का लाजमी जो है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। अब देखें कि इबादत, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इबादत, अरकान इस्लाम। तो कौन सा है कि तौहीद और रिसालत इस्लाम का पहला रुकन है। दूसरा रुकन नमाज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज की अदायगी का हुक्म दिया है। नमाज को मुकर्रर औक़ात के मुताबिक अदा करना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मक़ूता, यानी कि बेशक नमाज का मोमनों पर औक़ात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है। सूरत निसा में आयत नंबर 103 में बताया गया है। दरअसल नमाज कायम करना दीन इस्लाम को कायम करने का वो मजमूआ है जिसका मुज़ाहरा
جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرف سے جو ان کا چوتھا رکن جو ہے وہ روزہ ہے۔ تمام عبادت کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اب یہ ہمارے وہی باتیں ہیں جو بلکہ ہم اس سے پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور انسان کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ جسٹ یہاں پہ جو ارکان اسلام ہیں ان کو ہی اسٹڈی کیا گیا ہے کہ جو ہے پہلا کون سا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، دوسرا جو ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو اور حج ادا کرو، یعنی کہ جو اسلام کے ارکان ہیں اس کو یہاں پہ اسٹڈی کیا گیا ہے۔ تو یہ سمپل سی بات ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی یعنی کہ رول آف لا کون کون سے ہیں۔ تو رول آف لا کے اندر آتا ہے کہ قانون کی حکمرانی اسلام کے نفاذ کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کی باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کو مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہی بات کہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ اسلام کی اہم خوبی ہے، یعنی کہ جو قانون کا سرچشمہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو قانون بنایا گیا ہے اس کی بنیاد ہے۔ چاہے بادشاہ ہو چاہے غلام ہو، اس کے سامنے سب برابر ہیں، یعنی کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی جو روح ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جو حکمران ہیں ان کے جو باہمی مشورے ہیں اس کے ذریعے ہی فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کو مہر لگا دی گئی ہے، یعنی کہ تمام فیصلے جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہوں گے۔ یہی اور ان کا جو حاکم ہے، جو اس قانون کی حکمرانی کرنے والا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس کی جو بنیاد ہے اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ نیکسٹ ہم اگلے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ سو آپ لوگوں نے 9th کلاس نہ صرف ان کو اسٹڈی کرنا ہے بلکہ ان کے کانسیپٹ تو آپ کو آتے ہوں گے۔ جو سمپل سی چیز ڈسکس کی گئی ہے پھر بھی آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا، آپ کو اس کو کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ سو ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔